आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही सुंदर पोयम को। टाइटल है द चेरी ट्री, जो मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। यह पोयम एक छोटे से बीज से पेड़ बनने की अद्भुत यात्रा और प्रकृति को दर्शाती है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पोयम को रीड करते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग को समझते हैं। लिखा है 8 years हैव पास्ड सिंस आई प्लेस माई चेरी ट्री इन द ग्रास। पोइट कह रहे हैं कि 8 साल बीत चुके हैं जब मैंने घास में चेरी का बीज लगाया था। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन आई सेड एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड। पोइट कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मेरा खुद का भी एक पेड़ होना चाहिए, तो मैंने बीज लगाया, उसमें पानी दिया और फिर सो गया। एंड फॉरगॉट बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग। मैं उसे भूल गया, भले ही मैं उसे भूल गया, लेकिन चेरी के बीज में अपने आप बढ़ने की ताकत होती है, भले ही कोई उसकी देखभाल ना करे या उसके बारे में जानता भी ना हो। एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड आ ट्री हैड कम टू स्टे। फिर अचानक मई महीने के अंत में गर्मी के समय मैंने देखा कि वहाँ एक पेड़ उग आया है जो अब ठहर गया है। इट वॉज वेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड लोस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। वह पौधा बहुत छोटा था, जैसे 5 महीने का बच्चा जो लंबी घास में खो गया हो और अकेला हो। गोट्स एट द लीव्स, द ग्रास कटर्स सीथ स्प्लिट इट अपार्ट एंड अ मॉनसून ब्लाइट। बकरियां उसके पत्तों को खा गई और साइथ मतलब घास काटने वाली दराती ने उसे काट डाला। फिर बरसात में एक बीमारी सी लग गई, बरसात के समय उसे एक बीमारी सी लग गई। श्रिवल्ड द स्लेंडर स्टेम इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 new shoots ग्रो। पतली डंडी, यहाँ पर श्रिवल्ड का मतलब है तना, स्लेंडर मतलब उसका तना, उसका जो तना था वह सूख गया और सिकुड़ गया। फिर भी अगले स्प्रिंग सीजन में मैंने देखा कि उसमें 3 नए कोपल्स यानी सूट्स, जो नीचे का तना है, वो निकल आया है। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट फॉर लाइट एंड एयर एंड सन। वह छोटा सा पेड़ अब संघर्ष कर रहा था ऊपर की ओर बढ़ने में, ऊपर की ओर जोर लगाता रहा, जैसे उसमें रोशनी, हवा और धूप पाने की एक इच्छा हो। I could only wait as one who watched, wondering while time and the rain made a miracle from green growing pain. मैं बस इंतजार कर सकता था, जैसे कोई व्यक्ति जो आश्चर्य से उसे देख रहा हो कि समय और बारिश ने उसे उस हरे भरे पेड़ को दर्द से एक चमत्कार कर दिया हो। I went away next year, spent a season in Kashmir. अगले साल मैं कहीं चला गया, मैंने एक मौसम कश्मीर में बिताया। अगले साल मैं कहीं चला गया और मैंने पूरा एक सीज़न कश्मीर में बिता लिया। Came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door. जब मैं लौटा तो दुबला और थोड़ा गरीब था, लेकिन मेरे दरवाजे पर एक चेरी का पेड़ मुझे अमीर बना गया। 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry. मेरा खुद का चेरी का पेड़ अब 6 फीट ऊंचा हो चुका था और मुझे विश्वास नहीं था कि उस पर एक फल, एक बेरी लगा हुआ था। Ripened and jeweled in the sun, hung from branch just one. वह फल सूरज में पक चुका था, वह फल सूरज की धूप में पक चुका था और गहनों की तरह चमक रहा था। एक डाली से लटका हुआ था, बस सिर्फ एक ही था। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वर blossoms small pink fragile quick to fall at the merest breath the sleepest breeze। और अगले साल उस पर छोटे छोटे गुलाबी फूल आए जो बहुत नाजुक थे, जरा सी हवा से वे गिर जाते थे। I lay on the grass at ease, looking up through leaves at the blue blind sky at the finches as they flew। finches मतलब छोटे छोटे पक्षियों को कहा जाता है जो आसमान में उड़ते नजर आ रहे हैं।
तो पोइट कह रही हैं कि मैं घास के मैदान पर आराम से लेट गया, पत्तों के बीच से नीले आसमान को देख रहा था और छोटे छोटे पक्षियों को उड़ते हुए देख रहा था। एंड फ्लिटर्ड थ्रू द डेपल्ड ग्रीन वाइल बीज इन आ एक्सटेसी ड्रैंक ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंक। वे पक्षी हरे पत्तों के बीच उड़ते हुए इधर उधर जा रहे थे। मधुमक्खियां खुशी से फूलों के रस को पी रही थी, नेक्टर यानी फूलों का रस को पी रही थी, और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई एंड मून मोथ एंड सिंगिंग क्रिकेट एंड आई। जल्दी ही आकाश में तारे चमकने लगे और मून मोथ्स यानी रात के कीड़े और क्रिकेट्स यानी झिंगुर अपनी आवाज़ों में गाना गाने लगे। एंड आई, यस आई, प्रेस नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री द स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी। और मैं रात, तारे और उस पेड़ की प्रशंसा कर रहा था, उनकी तारीफ कर रहा था जो छोटा सा चेरी का पेड़ था और मेरे ने ही उसे उगाया था। कि मैं रात, तारे और उस पेड़ की प्रशंसा कर रहा था, उनकी तारीफ़ें कर रहा था, पेड़ों की और रात की, जो पेड़ मैंने लगाया था और मैंने ही उगाया था। यह पोयम हमें सिखाती है कि जीवन में अगर हम कुछ छोटा सा बीज भी बोते हैं मेहनत और उम्मीद के साथ, तो वह एक दिन बड़ा होकर हमें फल देता है। प्रकृति अपने आप रास्ता बना लेती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। रस्किन बॉन्ड ने इस पोयम में यह दिखाया है कि चेरी का पेड़ बिना ज़्यादा देखभाल के भी जीवित रहा, बढ़ा और फल दिया। यही प्रकृति का चमत्कार है। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।